आज हमारी टेंस में पहली क्लास है, क्योंकि इसके पहले हमने टेंस का इंट्रो देख लिया है। आज हम पढ़ेंगे टेंस। हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बारे में जानेंगे और कैसे कैसे उसका प्रयोग होता है जानेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो पहले भाई किसी चीज को जानने के लिए उसकी पहचान जरूरी होती है। तो जैसे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, आ शब्द आते हैं, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है भाई। सहायक क्रिया डू या डज। ठीक है। एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। मैंने बता दिया था कि एक वचनकर्ता हमारे ही, सी, इट और किसी का नाम है, तो ही, सी, इट और किसी नाम के साथ डज का प्रयोग, और बहुवचनकर्ता हमारे आई, वी, यू, दे, और जहां पर एक से अधिक है वहां पर हमें डू का प्रयोग करना है। ठीक है। इसके बाद अब हमें पढ़ना है एक सेंटेंस में दो तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, और पहले टाइप के वाक्य पढ़ेंगे साधारण वाक्य। अब पढ़ेंगे भाई हम साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसमें कुछ भाई रूल होते हैं। नंबर फर्स्ट, रूल वन, आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में, साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया, सहायक क्रिया डू या डज, डू या डज का प्रयोग नहीं करते। नहीं करते। ठीक है भाई। नंबर दो, सहायक क्रिया के स्थान पर, सहायक क्रिया के स्थान पर मुख्य क्रिया में, मुख्य क्रिया में एस या ईएस जोड़ते हैं। ठीक है भाई। नंबर थर्ड, एस एस जोड़ते हैं। एस या ईएस का प्रयोग, एस या ईएस का प्रयोग केवल एक वचनकर्ता के साथ किया जाता है। एक वचनकर्ता के साथ किया जाता है। ठीक है। चौथा रूल है कि यदि हमारी मुख्य क्रिया, यदि हमारी मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया अंग्रेजी के ए, ई, आई, ओ, यू, इनको वावेल बोलते हैं, से समाप्त होती है, समाप्त होती है, तो ईएस का प्रयोग करते हैं। नहीं तो एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई। ये सभी रूल जो हैं आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपका सेंटेंस आप बना पाओगे। अब हम इसके सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला वाक्य लिख दूं, राम पुस्तक पढ़ता है। बहुत सरल वाक्य लिखा है हमने। ठीक है। तो पहले मुझे क्या लिखना है, कर्ता लिखना है, प्लस मुख्य क्रिया, प्लस एस या ईएस, प्लस कर्म, प्लस अन्य शब्द। ये बनाने का हमारा नियम है।
ठीक है भाई। तो देखा, हमने देखा कि राम राम एक वचन करता है, तो इस सेंटेंस में मुझे एस या ईएस का प्रयोग करना है। यदि बहुवचन करता आएगा तो एस ईएस का प्रयोग नहीं करना है, मैंने पहले ही बता दिया है। देखते हैं भाई, करता राम, तो राम हो गया। अब हमारी मुख्य क्रिया क्या, पढ़ना। पढ़ना मीनिंग होती है रीड। रीड। हमने कहा था कि हमारी मुख्य क्रिया अंग्रेजी के ए ई आई ओ यू से समाप्त होती है, तो ई एस नहीं तो एस। अब लास्ट में डी आ रहा है, इसका मतलब क्या लगेगा भाई, एस लग जाएगा। राम रीड्स। अब क्या बचा मेरे पास, कर्म, एक पुस्तक, तो राम रीड्स आ बुक हो जाएगा भाई। ठीक है। जैसे एक सेंटेंस और ले लिया जाए, तुम क्रिकेट खेलते हो। ठीक है। तुम, तो भाई करता मेरा क्या है, यू। यू हो गया। अब मुख्य क्रिया क्या है, खेलना। अब जिसको मुख्य क्रिया नहीं पता है भाई, तो वो ध्यान से देख ले कि जो हमारी मुख्य क्रिया है, पढ़ना, जाना, रोना, चिल्लाना, हंसना, खाना, हमारी क्या होती है, मुख्य क्रियाएं होती है। ठीक है। तो इसमें मेरी मुख्य क्रिया क्या है भाई, खेलना। खेलना की मीनिंग क्या होगी, प्ले, तो यू प्ले। अब हमारा कर्ता बहुवचन है, तो हमें एस यस का प्रयोग करना नहीं है, तो यू प्ले। अब मेरा कर्म क्या है, क्रिकेट। अब देखो एक बात और याद कर लो कि जितने भी खेल होते हैं उनके नाम के पहले हमें दा का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है भाई। तो इस तरह से हमारे सवाल खत्म होते हैं। अब हम पढ़ेंगे नकारात्मक वाक्य। ठीक है। तो भाई हमने अभी पढ़ा था कि साधारण वाक्यों में एस यस का प्रयोग नहीं करना था। अब जितना भी मैटर है सब खत्म हो जाएगा। अब मुझे सहायक के रूल्स का प्रयोग करना है और एस या ईएस का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मैं एक वाक्य लिख दूं, रमेश मेरी सहायता, रमेश मेरी सहायता नहीं करता है। ओके भाई। तो पहले क्या लिखेंगे भाई, सब्जेक्ट कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया, सॉरी पहले नॉट लगेगा भाई, प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। ठीक है। कर्ता क्या है, रमेश, तो रमेश। अब रमेश किसी का नाम है और ये मेरा एक क्वेश्चन करता है, तो आगे लिखा है सहायक क्रिया, तो भाई यहाँ पे क्या जाएगी, डच, क्योंकि हमने बता दिया है कि एक वचन कर्ता के साथ डच का प्रयोग होता है। अब यहाँ नहीं शब्द है तो क्या हो जाएगा भाई, नॉट। तो रमेश डज नॉट, सहायता करना ये मेरी मुख्य क्रिया है, इसकी मीनिंग होती है भाई हेल्प, तो हेल्प लिख देना है। और यहाँ मेरी है तो क्या हो जाएगा भाई, मी। तो रमेश डज नॉट हेल्प मी, ये मेरा वाक्य बन जाएगा। इसमें दो तरीके के वाक्य बनते हैं, कभी कभी ये आ जाता है वाक्य, जैसे कभी तुम कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है। तो जब वाक्य में कभी नहीं आ जाए तो आपको क्या करना है, जैसा हमारा साधारण में नियम होता था वैसे नियम का प्रयोग करेंगे भाई। ठीक है। कर्ता हमारा क्या है, यू, तो यू। अब कभी नहीं के बारे में जो मेल लगाना है तो क्या हो जाएगा, नेवर, तो यू नेवर। अब हमारी मुख्य क्रिया क्या है, बोलना, झूठ बोलना, उसकी मीनिंग होती है टेल ए लाई, तो टेल ए लाई हो जाएगा भाई। तो यू नेवर टेल ए लाई। अब देखो एक बात समझ लो, क्योंकि यू क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, सॉरी, यू क्या है हमारा, एक प्लूरल शब्द है, तो यहां पर एस एस लगेगा नहीं। यदि कोई सिंगुलर शब्द आता है यहां पर, तो यहां पर मुख्य क्रिया में एस एस का भी प्रयोग होता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे क्या हम क्या हम बस
क्या हम बस से गांव जाते हैं? बढ़िया वाक्य। ठीक है। तो जब मेरा प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू हो तो हमें क्या की मीनिंग नहीं लिखना है। तो इसका मतलब पहले नियम हो जाएगा हमारा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। और क्वेश्चन वर्ड आपको लगा देना है, जरूर से नहीं अब गलत वाक्य मान लिया जाएगा। तो यहां पर मेरा कर्ता है हम, ये एक बहुवचन शब्द है, तो सहायक क्रिया हमारी क्या लग जाएगी? डू। तो डू हो गया। कर्ता है हम है तो क्या हो जाएगा? डू वी। मुख्य क्रिया क्या? जाना। जाना की मीनिंग होती है भाई ऑब्वियसली गो, तो गो हो जाएगा। और कहा जा रहे हैं? गांव, तो गो टू विलेज। अब यहां बस से जा रहे हैं, इसका मतलब बस द्वारा जा रहे हैं, तो जो मेरा प्रीपोजिशन है वो लगेगा बाई। क्या हो जाएगा भाई? बाई बस। ठीक है। तो डू वी गो टू विलेज बाय बस हमारा राइट सेंटेंस बन जाएगा इंग्लिश में। ठीक है। दूसरे प्रकार के पढ़ेंगे, जैसे राम एक दूसरा वाक्य लेते हैं, बढ़िया सा वाक्य लेते हैं। लड़के नदी में क्यों कूदते हैं? ठीक है भाई। लड़के नदी में क्यों कूदते हैं? तो हमने देखा कि प्रश्नार्थक वाक्य बीच में आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है? उसकी मीनिंग लिखना है। तो क्यों की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई? वाई। बाकी सब जो है ऊपर वाला ही नियम फॉलो हो जाएगा। लड़के हमारा प्लूरल शब्द है, तो सहायक क्रिया हमारी क्या हो जाएगी? डू। वाई डू लड़के हैं तो द बॉयज। वाई डू द बॉयज। अब मेरी मुख्य क्रिया क्या है? कूदना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं जंप। जंप हो जाएगा भाई। अब नदी में कूद रहे हैं, ठीक है। अब हमारी प्रीपोजिशन आती है इन, लेकिन जब नदी में कूद रहे हैं तो वहां पर जब कूदेंगे तो गति करते हुए कूदेंगे, तो इसका मतलब यहां पर इन नहीं इनटू का प्रयोग होगा। तो इसका मतलब वाई डू द बॉयज जंप इनटू द रिवर। इसको साथ में लिखना, गलत हो जाएगा नहीं तो, इनटू द रिवर। आपका सेंटेंस राइट बन जाएगा। ठीक है भाई। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छे समाप्त हो गया मेरी तरफ से। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भाई शेयर कर देना, और हमारे वीडियो बताते रहना कैसे लग रहे हैं आपको, कमेंट भी करते रहना है, और हमारे चैनल 12 वाय सर जी को सब्सक्राइब कर लेना।